Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिंदू राष्ट्र बनाने का संदेश देते हुए बाबा की ये जो प्रेमी भीड़ है उसे आपने देखा। बाबा के जन्मदिन पर बागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। उसमें यादव भी हैं, घोसी भी हैं, साहू भी हैं, यानी हिंदुओं की हर वो जाति है जिसे अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले में फिट करना चाहते हैं, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के नाम पर उत्तर प्रदेश के 80% हिंदुओं को ऐड कर रहे हैं और अखिलेश इन्हीं हिंदुओं से पिछड़ा दलित घटा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हिंदू वोट की हवा में अखिलेश का यादव वोट भी बाबा के साथ चला ना जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश को बाबा की फीस बताना महंगा ना पड़ जाए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यादव कथा के अगले अध्याय में क्या है, वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। क्या बाबा बागेश्वर के दरबार में सिर्फ ब्राह्मण आते हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में दलित नहीं आते? क्या यादव समाज के लोग बाबा बागेश्वर के भक्त नहीं हैं? बाबा बागेश्वर के दरबार में जाति का सच क्या है? क्या बागेश्वर के दरबार में ब्राह्मण ही भीड़ बढ़ाते हैं? लाखों की भीड़ में किस किस सरनेम के लोग मौजूद हैं, इसका पूरा सच आपको दिखाएंगे। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? उससे पहले जाति पर यूपी में गरमाई सियासत देख लीजिए। बाबा बागेश्वर पर अखिलेश के प्रहार का दूसरा सैंपल सुन लीजिए। तो आजकल के बड़े बड़े कथावाचक लोग हैं, वो तो उनका बजट भी बहुत बड़ा होता है, कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। न जाने कितना बजट होता है उनका, इसलिए वो गरीब परिवार एक गरीब कथावाचक को बुला रहे थे। लेकिन उनके साथ व्यवहार क्या हुआ है, और ये ऐसा व्यवहार हुआ है जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते। जो कभी कोई एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ किया था, उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन पीडीए के लोग, सामाजिक न्याय की स्थापना करने वाले लोग, कभी इनका स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो रास्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इनके लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो समय समय पर हमें और आपको अपमानित करते हैं। अखिलेश के टारगेट पर बाबा बागेश्वर हैं। उनका फोकस 2027 पर है, इसलिए वो हर मंच से कथा की फीस बता रहे हैं और मंच से उतरते ही फ्री कथा वाला फॉर्मूला सुना रहे हैं। भाई हम तो 10 की 10 उंगली कह रहे हैं कि कथा हमारे यहाँ भी कर दो फ्री में और सरकार से कहेंगे कि इंतजाम करे, जैसे और जगह इंतजाम होता है। हम तो सभी कथावाचकों से, और मुझे याद है एक समय था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रामायण मेला के पक्षधर थे और रामायण मेला अयोध्या में, चित्रकूट में, उसके लिए बजट होता था। आने वाले समय में फ्री कथा कैसे हो सके, और इनको फ्री कथा करनी चाहिए। हमारा पार्टी कार्यालय बन गया है, हम तो तैयार हैं। तो सवाल ये नहीं है, हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, सवाल कथा का नहीं है। हमारे पत्रकार साथी, यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव फुल वॉल्यूम में पीडीए का टेप ऑन करके बैठे हैं, लेकिन अखिलेश जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उसी पीडीए का महाजुटान मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव में हो रहा है। आप मयंक राजपूत। मयंक राजपूत, हाँ। ओम राजपूत। अच्छा, आप? शैलेंद्र घोसी। घोसी जी। अच्छा, और आप? ध्रुव यादव। यादव जी हैं आप? कृष्णा यादव। धीरेन्द्र शास्त्री का कल जन्मदिन है। गढ़ा गांव में आज ही हजारों की भीड़ जुट गई, पंडाल फुल हो गया। कल 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। गढ़ा गांव में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन है 29वां, और इसलिए देश विदेश से तमाम लोग जो है गांव गढ़ा, जो उनका पैतृक गांव है, वहां आना शुरू हो गए हैं। छतरपुर जिले में इस वक्त बारिश का माहौल है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो पानी इस तरीके से भरा हुआ है, लेकिन तमाम जो भक्त श्रद्धालु हैं, आपको अगर मैं दिखाऊं किस तरीके से ऊपर बैठे हुए हैं टीले पर, चारों तरफ अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो भीड़ का माहौल है, लेकिन भक्तों की यहाँ पर कोई कमी नहीं दिख रही है। सब बाबा बागेश्वर का जन्मदिन मनाने यहाँ आए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से क्या है? बहुत कुछ है, चाहते हैं और क्या।
अब इतनी पब्लिक है, कुछ तो होगा। इतनी पब्लिक है, कुछ तो होगा बाबा में। देख सकते हैं आप, इस तरीके से लोग टीलों पर चढ़े हुए हैं। बाबा की भक्ति है और जन्मदिन मनाने के लिए आए। हम तमाम लोगों से पूछ भी लेंगे, कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग सर बांदा से आए हैं, बांदा यूपी जी। बस बालाजी के दर्शन करने, गुरु जी के दरबार से मिलने। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? हम गोंडा से आए हैं। गोंडा से आए? कल जन्मदिन है बाबा का? यूपी बालाजी सरकार की। कल जन्मदिन है बाबा का? हाँ। तो बाबा का जन्मदिन मनाने हाँ, तो क्या है ऐसा बाबा में जिसके लिए आ गए? शक्ति है, शक्ति है, क्या शक्ति है? पानी बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है बाबा जी का। अच्छा, हाँ। और एक नेताजी तो कह रहे हैं कि बाबा कथा कराने के 50-50 लाख रुपए लेता है। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, राजनीति हो रही है वो सब। हाँ, वो सब राजनीति हो रही है। दरबार में जो भीड़ जुटेगी उसमें यादव भी होंगे, घोषी भी होंगे, कुर्मी भी होंगे, पासी और निषाद भी होंगे। हर उस जाति के लोग होंगे जिनका नाम अखिलेश बार बार लेते हैं, हिंदू वोट बांटने के नाम पर लेते हैं। आपका क्या नाम है? प्रदीप साहू। साहू जी, आपका क्या नाम है? मंजू देवी। मंजू देवी। आपका नाम बताइए। कुमकुम। पूरा नाम बताइए। हम बनिया जात के हैं, अच्छा, लेकिन हम धर्म को मानते हैं, कर्तव्य को मानते हैं, सनातन पद्धति को मानते हैं। हम जात को नहीं मानते। आपका क्या नाम है? सुनीता जी, सुनीता। कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए, छपरा बिहार से आए। आपका नाम? संदीप तिवारी। तिवारी जी, कहाँ से आए आप? सिवनी सिवनी से आए? जिला सिवनी से आए। आपका नाम? यादव, गणेश यादव यादव जी आप? जी। बाबा के दरबार में भीड़ जाति के नाम पर नहीं जुटती। बागेश्वर धाम में आने वाली भीड़ अपना सरनेम नहीं बताती, क्योंकि इन भक्तों की नजर जाति नहीं सनातन पर है, हिंदू पर है। इसलिए भक्तों ने धीरेन्द्र शास्त्री को सनातन का सेनापति तक मान लिया है। गुरुजी सनातन धर्म के सेनापति हैं। अच्छा, सेनापति हैं? सेनापति हैं। अच्छा। अब हम उनकी सेना है। अच्छा, आप लोग सेना हो? जी, हम गुरुजी के पीछे सदा चलते रहेंगे। गुरुजी के आदेश पर, मार्गदर्शन पर हम पूरा जीवन पर्यंत हमारा गुरुजी के चरणों में लगा रहेगा। तो तिवारी जी, उनपे तो आरोप लगते हैं, तमाम लोग आलोचक जी, एक तो पैसा लेके कथा करते हैं, जातिवाद भी है, ऐसा है? जातिवाद है उनमें? वो धर्म के अधर्मी लोग हैं जो ऐसा प्रचार। जातियों में फर्क करते हैं कि कोई कुर्मी है? कोई भेद नहीं। गुरुजी के पास ऐसा कोई जाति भेद नहीं है। और गरीबों के लिए, हर समाज के लिए गुरुजी समर्पित हैं। गुरुजी भगवान रूप हैं, तो वो जात समाज से क्या करेंगे। अखिलेश यादव 2027 के लिए फील्डिंग सेट कर रहे हैं, पीडीए का फॉर्मूला फिट कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर हिंदू को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री उस लेवल को पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। वो जाति के नाम पर बंटने से पहले ही हिंदू के नाम पर जोड़ चुके हैं। वो कितना जोड़ चुके हैं उसका छोटा सा सैंपल देख लीजिए। लोग वो करते हैं, जलते अब सबको हिंदू राष्ट्र के लिए इतना कर रहे हैं, और जो उनके साथ हैं तो दूसरे विरोधी पार्टी वाले उनका कटाव कर रहे हैं। जैसे हमरो हैं तो हम यादव हैं, ये ठाकुर हैं तो हमारे भाई हैं बिल्कुल। अच्छा, हाँ, भाई हैं। आपका कहने का मतलब है बाबा के चलते सब एक हो रहे हैं, ऐसा ही? हाँ, सब लोग एक हो रहे हैं। अखिलेश यादव हिंदू के नाम पर एकजुट वोट का इम्पैक्ट समझते हैं, इसलिए यूपी से पहले बिहार में पीडीए सैंपल का टेस्ट कराना चाहते हैं। हिंदू के नाम पर पड़ने वाले वोट की हवा देखना चाहते हैं। हम लोगों ने भी फैसला लिया है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का पूरा समर्थन हम लोग करने जा रहे हैं। पूरा समर्थन करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम आजमगढ़ में खड़े हैं तो जितना दूर लखनऊ है उतना ही दूर पटना है। बताओ, दूरी कम कर दी समाजवादियों ने कि नहीं की कम? धीरेन्द्र शास्त्री की फैन फॉलोइंग पैन इंडिया है। बाबा के लाखों करोड़ों भक्त यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, हर स्टेट में मौजूद हैं। भक्तों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी का लेवल क्या है उसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। धीरेन्द्र शास्त्री का बर्थडे सेलिब्रेट करने कई 100 किलोमीटर पैदल चलकर भक्त गढ़ा गांव पहुंच रहे हैं, और इन भक्तों में किसी की जुबान पर जाति नहीं है, सिर्फ सनातन और हिंदू राष्ट्र है। तुम्हारे तो पाँव भी घायल हो गया है? वो थोड़ा सूजन आ गई उसमें। तो फिर जरूरत क्या है जाने की बाबा बागेश्वर के जन्मदिन पे? श्रद्धा है उनके प्रति,
लगाव है, श्रद्धा है। अभी तो 80 किलोमीटर बचा, मतलब हाँ 150 लोग भी होगा तो जाएंगे। जाओगे? जाएंगे, जन्मदिन पर जाना है उनकी। दूसरी साल है, दूसरी साल। और हमारे गांव से तमाम जो भीड़ देख रहा हूँ, जो अभी कई जगह दिख रही है, तो ये सब हाँ बागेश्वर के लिए, बाबा की। अभी हमारे गांव से अभी और आनी है 25 तारीख को। अच्छा अच्छा, देखिए तुम लोगों के मन में था कि जब वो मनाना है? 1 महीने पहले से था हम लोग के मन हम में। लोग ने प्लानिंग कर ली थी कि जाना है, मतलब जाना है वहाँ पे। हाँ अब हर पूरा घर भक्त है हम लोग, पूरा गाँव पूरा गाँव क्षेत्र पूरे, तो सर ठाकुर ब्राह्मण ही है? सब जो भी समाज है, सब समाज है, लोधी सब लोग, बिल्कुल राजपूत यादव सब, सैन मैन सब। अच्छा सब लोग। हाँ अखिलेश यादव धीरेन्द्र शास्त्री पर अंडर टेबल 50 लाख रुपए की फीस लेने का आरोप लगाकर सेल्फ गोल कर चुके हैं। भले ही कुछ लोग अखिलेश की बात पर भरोसा करें, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के किसी भी भक्त को बाबा की फीस वाली बात पर यकीन नहीं है। लोगों को बाबा के दरबार में सेवा दिखती है, सम्मान दिखता है। बाबा जातिवाद भी करता है क्या कि ब्राह्मण है, ठाकुर है, या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जय श्री राम। गुरुजी जातिवाद नहीं करते, सब हिंदू भाई बहन को एक करने के लिए हर पद यात्रा निकालते हैं गुरुदेव। श्रद्धा सुन ले रहे। अच्छा, एक नेताजी कह रहे हैं कि बाबा 50 लाख रुपए लेके कथा कराता है, ऐसा लगता है? ये गलत बात है, सब झूठा है, सब झूठा है। बाबा कुछ नहीं करता, बाबा अच्छा काम करता है, सबका अच्छा काम करते हैं। सबका भला करता है बाबा। गरीब कन्या का विवाह करते हैं, वो निःशुल्क भंडारा चलाते हैं, वो गरीब दीनहीन का सेवा करते हैं, और जिसको मरीज को पैसे की भी जरूरत होता है वो पैसे दे के भी इलाज करवाते हैं। नहीं कोई पैसा नहीं लगता है यहाँ पर, खाना पीना फ्री मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता है। एक पार्टी के नेताजी ने कहा बाबा 50 लाख रुपए लेके कथा कराते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बाबा कुछ नहीं लेते। ये भी कह रहे हैं कि बाबा अंडर द टेबल 50 लाख रुपए लेके कथा कराते हैं। ये बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बेवकूफ है। पैसा लेते हैं कि बाबा मिलने क्या करने के? 1 रुपया हमसे तो नहीं लिया। ऐसा लगता है क्या कि बाबा ब्राह्मण है तो वो सिर्फ अपनी जाति के लोग, या ऐसा कुछ? नहीं जी, आप उनके भक्त हैं? वो तो सबको लिए एक भगवान। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा कथा वथा के पैसे लेते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, पैसा ऐसा कोई नहीं लेता है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आदिवासी क्षेत्र में भी जाने का, निःशुल्क कथा करने का चल रहा है कार्यक्रम, और आदिवासी गरीबों के बीच में भी गुरुजी जाते हैं।